जाने वाले मौलाना जो हैं अक्सर डिबेट में जाकर के मुसलमानों की भत पिटवाते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं बार बार ऐसी हरकतों को अंजाम दिया जाता है और कई चेहरे जो हैं अब बना लिए गए हैं जो डिबेट में जाकर के मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। इसमें पहला चेहरा आप देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी का, जो मुस्लिमों के हर मुद्दे पर बैठ करके और मुस्लिमों का मुद्दा नहीं भी हो तब भी जाकर के बैठने का काम करते हैं। फिर आता है स्क्रीन पर तस्वीर अंसार रजा। मौलाना अंसार रजा भी इसी तरीके से तमाम चीजों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। सोहेब इलियासी ये भी इसी तरीके से तमाम चीजों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। और अब आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं मौलाना गुलाम सरवर। मौलाना गुलाम सरवर जो है डिबेट में बैठे हैं एबीपी न्यूज की, और धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है प्लान। अब आप बताइए कि ऐसे मुद्दों पर जाकर के इन लोगों को जरूरत क्या है कि इस मुद्दे पर जाकर के भी अपना ज्ञान बांटने की, और अगर ये लोग इनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ है मौलाना साजिद रशीदी से, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर के विवादित बयान दिया और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और तमाम मीडिया घराने जो हैं मौलाना साजिद रशीदी को लेकर बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर के तमाम तरीके की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक मुस्लिम मौलवी के खिलाफ इस बात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि उसने आक्रमणकर्ता महमूद गजनी का बचाव किया था। मौलवी ने कहा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को इसलिए नष्ट किया था क्योंकि वहां अनैतिक काम हो रहे थे। एक अफसर ने कहा कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा ने अखिल भारतीय इमाम संघ के सदर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित एक इंटरव्यू में रशीदी ने मोबियाना तौर पर दावा किया था कि गजनी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिरों को न लूटा था न बर्बाद किया था। इतिहास का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया था कि जब महमूद गजनी को पता चला कि मंदिर के अंदर आस्था और हिंदू देवताओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं, तब तथ्यों की तस्दीक करने के बाद उन्होंने मंदिर पर यह हमला किया था, न कि मंदिर को लूटने और नष्ट करने के इरादे से उसे तोड़ा था। रशीदी के खिलाफ प्रभास पाटन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 धर्म, जाति, भाषा आदि की बुनियादों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जडेजा ने बताया कि हमें पता चला है कि उसने पहले भी इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां की थी। गौरतलब है कि गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित मंदिर को 11वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बार बार लूटा और नष्ट किया गया था। इस बात की गई इतिहासकारों ने पुष्टि भी की है। वहीं औरंगजेब के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत। कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब को मंदिरों को नष्ट करने का आदेश देने की बात लिखकर उसे खासतौर पर हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु बताया, तो कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि उसने सिर्फ उसी मंदिरों को तुड़वाया था जहां मंदिर की आड़ में काले कारनामे होते थे। लेकिन महमूद गजनी के बारे में सभी इतिहासकारों ने उसे मंदिर लूटने वाला बताया। आपको बता दें कि इस मौलाना भविष्य को लेकर धमकी दी है और कहा है कि जिन कब्जाई जमीन पर
इस्लामी ताकतों ने मस्जिद बनवाई थी, उन्हें सनातन के मंदिरों में बदला जा रहा है। लेकिन भविष्य में मुसलमान फिर इन्हें इस्लामिक प्रतीकों में बदल देंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि आज मुसलमान खामोश जरूर है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50-100 साल के बाद एक इतिहास उनके सामने आएगा कि हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया गया था। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फेर बदल हो जाए। तो क्या उस इतिहास की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। यह दावा खासतौर पर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार मौलाना साजिद रशीदी ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि इनका पूरा एजेंडा ही नफरत की बुनियाद पर खड़ा होता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर ये मौलाना कह चुके हैं कि आने वाले समय में राम मंदिर की जगह पर फिर से मस्जिद तकसीम की जाएगी। और विवादित बयान जानबूझ करके इन मौलानाओं द्वारा दिलवाया जाता है ताकि उसी मुद्दे को पकड़ करके लंबी डिबेट की जा सके और लंबी डिबेट में फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा सके और मुसलमानों के मुद्दे पर ये बोलते हुए दिखाई ना दे तो पूरे मुस्लिम समुदाय की फट पिटवाने का काम भी इन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जहां इसमें एक शख्स ने लिखा कि इन टीवी चैनलों को चाहिए था कि जनता के मुद्दे को सरकार के सामने लाते, मगर ये है कि चाटुकारिता में लगे हैं। इन नाम निहाद मौलवियों का बिल्कुल ही बायकॉट होना चाहिए। इसी के पास एक और शख्स लिखते हैं कि आते तो ये लोग इसी मुल्क से हैं, जिसकी तस्वीरें जो कोई इन्हें पहचानता है उनसे जाकर पूछे। ये काम शायद तमाम लोग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे मौलानाओं को ढूंढें और इनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि वो लोग क्यों जाते हैं, अवाम को बताएं ये लोग कहां रहते हैं, ताकि 2-4 के खिलाफ पूरी अवाम जो है इनके घर के सामने खड़े हो। कुछ मौलाना सिर्फ टीवी वाले ही बने घूम रहे हैं, जो जहां जरूरत नहीं है वहां भी अपनी और अपने धर्म की इज्जत को नीलाम करने के लिए जाते हैं ताकि लोग उनको जान सके। तो हर डिबेट में बेवजह मुसलमानों को ना घुसाए तो इनकी तनख्वाह काट ली जाएगी। एक शख्स लिखते हैं कि इन मौलाना ने अपने पैजामे के अंदर खाकी नेकर पहनी हुई है। जब कोई निकर पहन लेता है तो उसे नफरत का बाजार गर्म रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। तमाम लोग तमाम तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इन लोगों को मुसलमानों ने तो कोई लाइसेंस दिया नहीं, ना ही मुसलमानों ने ठेका दिया है कि आप हमारी आवाज बनके हमारी भद पिटवाने का काम टीवी डिबेट में कीजिए। फिर भी ये लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका खामियाजा मौलाना साजिद रशीदी को भुगतना पड़ा है।